अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फ़ुक़ानिया मौलवी परीक्षा 2025। आज मैं इंग्लिश का क्लास लूँगा और मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो 2025 के एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आज जो तारीख़ है 18 तारीख़ है और आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 22 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होगा। तो टाइम तो बिल्कुल आपके पास नहीं है। तो आपको इतने कम दिनों में कैसे तैयारी करना है तो मैं आपको आगे आगे करके बताता रहूँगा। तो आज जो है इंग्लिश का क्लास लूँगा। इंग्लिश में वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अगर पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा तो आपको पता है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टाइम तो आपके पास है नहीं। वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो कॉमन क्वेश्चन है। 3 से 4 क्लासेस होगी इंग्लिश की, जिसमें सारा को कवर कर लिया जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे बोलते हैं हम और पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं, तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप भी फ़ुक़ानिया का या मौलवी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें आपको सही तरीके से इंग्लिश का क्वेश्चन कराया जाएगा, उसका आंसर कराया जाएगा। तो देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इस तरीके से आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेगा कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, या फिर पैसिव की जगह पर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, तो पहले आपको ये समझना है। देखिए एक्टिव वॉइस बोलते हैं सब्जेक्ट पर काम होता है, और पैसिव वॉइस के मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट पर काम होता है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंसेस दिया हुआ है कि आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ईटिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। और मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, और या वर्ब होता है एक, और साथ में ऑब्जेक्ट होता है। इसी पर काम किया जाता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है। ये देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाएगा, फिर वर्ब को लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखें वर्ब लाने के बाद जो है, उसके बाद जो है बाई लगा के, यहाँ पे आप देखें मैंने आपको पूरा डीपली बता, बाई लगा कर अब सब्जेक्ट लगाया जाता है। ये स्ट्रक्चर एक्टिव का होता है और ये होता है पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे जो एक दिया हुआ है देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि एक्टिव। एक्टिव यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ दिया जाएगा कि आई एम ईटिंग अ मैंगो। अब इसको क्या करना है कि पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है कि ये कौन से फॉर्म में है। तो अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो ईटिंग है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का अगर आपको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में, तो पहले तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये वाले को आपको यहाँ लाना। आ मैंगो ला दिया, उसके बाद सॉरी इसको यहाँ ओ करना है, आ मैंगो हो गया। उसके बाद आपको पता है कि मैंगो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ आपको पता है कि इज़ लाया जाता है। प्लूरल के साथ क्या लाना, आपको आर लाना है, और आई के साथ जो है एम लगता है, तो इज़ यहाँ पे आपको लाना है। उसके बाद याद रखना है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव वॉइस रहेगा तो पैसिव में क्या होता है कि बीइंग बढ़ा देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आ मैंगो इज़ बीइंग यहाँ पे आपको लगा देना है। बीइंग लगाने के बाद और याद रखना है कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। वो बाई लगा देना, और बाई के साथ आई यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना, आई का कन्वर्ट में क्या चीज़ में होगा, मी में। चलिए मैं आपको ये भी समझा दूँ, ये भी आपको लिख लेना। देखिए आई का जो है मी में होगा, इसको आप उतार लीजिए, मी में हो जाएगा। यू का जो आपका होगा वो यू में ही होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद वी का जो होगा, यहाँ पे सब लिख लीजिए आप, वी का जो होगा वो अस में हो जाएगा। वी का आपका अस में होगा, यू एस में। उसके बाद दे अगर आप लिखना है तो दे का जो होगा पैसिव वॉइस में। मैं आपको सब पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी तरीके देम में होगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग जाएगी, मगर इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा। देम में हो जाएगा। उसके बाद ही का आपको हीम लिख देना है, जो आपको मैं बता रहा हूँ हीम लिखना है। और
शी का आपको हर लिख देना, शी का आपको हर लिखना। इसको आप उतार लीजिए, इसको आपको क्या करना है कि उतार लेना है, याद रखना। इस सबको आप उतार लीजिए कि आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, वी का आस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा और शी का हर हो जाएगा। इसको आप उतार लीजिए। तो अब यहाँ पे आप देख लिया है कि आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाना है, ऑब्जेक्ट उतार दिया, पैसिव में बन रहा है ये। इज़ आपको लगाना है क्योंकि सिंगुलर है तो इज़ आप लगा दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि बेइंग बढ़ाया जाता है, तो आपको यहाँ पे बेइंग लगा देना है। बेइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो ईटिंग जो फोर्थ फॉर्म है तो आपको थर्ड लगा देना है। और बाई लगाने के बाद आई का कन्वर्ट किस चीज़ में करना है, मी में करना है। तो मैं जो मेरे द्वारा आम खाया जा रहा, मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो बिल्कुल सेम मीनिंग हो जाता है। मगर एक्टिव वॉइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पैसिव वॉइस भी इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है। हर साल क्वेश्चन आता है फ़ुक़ानिया और मौलवी में कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस की जगह पे आपको एक्टिव वॉइस दे दिया जाएगा, तो बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर पैसिव वॉइस इस तरीके से आपको दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो सब्जेक्ट तो आपका मी हो गया, तो आप वो वाला ट्रिक याद रखिएगा। तो मी को आई को में क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देना है, आई में कर देना। जैसे ही आई में कीजिएगा तो आपको पता है कि आई के साथ एम लगेगा। उसके बाद आपको पता है कि आई एम, उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो बीइंग लिखा हुआ है, तो बीइंग के मतलब आपको समझ लेना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखना है। तो वर्ब का आपको फोर्थ फॉर्म लिख देना है, ईटिंग लिखना है। उसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखा हुआ, तो आपको लास्ट में ए मैंगो लिख देना है। ये आपका जो है सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है दे आर नॉट हेल्पिंग यू, वे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो वे लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये भी क्या चीज़ कौन से इसमें है टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, क्योंकि हेल्पिंग है यानी काम चल रहा है। जो काम चलता है उसको याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, और जो काम हो चुका है उसको याद रखना है कि पास्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं खाना खा लिया तो ये पास्ट में हो गया। बट अगर कोई बोले कि मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि अभी तुरंत खाया है, तो परफेक्ट टेंस में होता है, वो भी मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। तो अब इसको आपको चेंज करना है, पैसिव में करना है। तो आपको पता है कि पहले आपको क्या लाना, ऑब्जेक्ट लाना है। तो यू यहाँ से यहाँ आपको यू ले आना है, एक मिनट थोड़ा सा, यू आपको ले आना है। यू लाने के बाद आपको पता है कि यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है, तो आर लगाना है। उसके बाद नोट है तो यहाँ से नोट आपको उठा लेना है। और आपको पता है कि हेल्पिंग है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो बीइंग यहाँ पे आपको लगाना है। और लगाने के बाद हेल्पिंग आपका फोर्थ फॉर्म है, तो आपको पता है कि पैसिव में क्या लगता है कि थर्ड फॉर्म लगता है, तो आपको हेल्प कर देना है। उसके बाद दे की जगह पे आपको क्या लिखना है, देम लिखना है, यानी कि बिल्कुल सेम मीनिंग। धीरे धीरे कराया जा रहा है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज मिल रहा था कि मोहम्मद भाई इंग्लिश का भी क्लासेस कराइए क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए इंग्लिश का अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन है कि इज़ ही नॉट ड्राइविंग अ कार। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड इज़ आर एम से शुरू। आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड जो है दो तरह से बनाया जाता है। एक तो बनाया जाता है कि वाट हो गया, जैसे कि आप क्यों परेशान हैं, इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड बनाया जाता है। क्वेश्चन एक बनाया जाता है कि क्या आप परेशान है, दो तरीके से बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट विथ क्वेश्चन वर्ड, और या फिर इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट विथ इज़ आर एम, इस तरीके से आता है। तो अगर आपको इस तरीके से एक्टिव में दे दिया जाएगा कि इसको चेंज करना है, तो आपको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना होगा। यहाँ से पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट आपको देखना है। ऑब्जेक्ट पहले सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है। तो ऑब्जेक्ट आपका आकार हो गया, तो आपको सेम ये वाला इज़ उतार देना है। यहाँ पे इज़ उतारने के बाद जो है आपको आकार लिख देना है। उसके बाद नोट का नोट लिखना है यहाँ पे, और आपको पता है कि ये भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है कि नोट के बाद बीइंग लगाना है। और ड्राइविंग का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ड्राइविंग। उसके बाद बाय लगाने के बाद आपको पता है कि ये सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही किस में कन्वर्ट करना है, हिम में। तो इस तरीके से इज़ आ कार नोट बीइंग ड्राइवन बाय हिम, इस तरीके से आपको चेंज करना। अगर वहाँ दिया जाएगा कि पैसिव वॉइस को एक्टिव में चेंज करना है, इस तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा, तो पहले आपको देखना है कि ये कौन से टेंस में है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, क्योंकि बीइंग लगा हुआ है।
तो बीइंग लगा हुआ तो पहले आपको क्या करना है कि इज़ की जगह पे इज़ उतार देना है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को यहाँ उतारना है। आकार हो गया, उसके बाद नोट को नोट लगा देना है, उसके बाद बीइंग और आपको पता है कि ड्राइवन बाय हिम आसानी के साथ बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें आपको खाली गौर करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि अब यहाँ से जो है क्वेश्चन वर्ड से है, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट विथ क्वेश्चन वर्ड से है। तो क्वेश्चन वाला आपको कैसे बनाना, चलिए मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वेयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंसेस जो है ये क्वेश्चन वर्ड वाला, यहाँ पे जो है वेयर की जगह पे इसको वाई करना था, WHY, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, WHY। वाई आर द बॉयज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि लड़कों क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो अब इसको आपको क्या करना है कि पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो पैसिव में आपको पता है कि यहाँ पे वाई लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी आपको WHY यहाँ पे आपको लिख देना है। वाई लिखने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे क्रिकेट आपका क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट पहले लाना। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है क्रिकेट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, आपको इज़ लगा देंगे। उसके बाद आपको पता है कि ये भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो बीइंग यहाँ पे आपको लगा देना है। और लगाने के बाद जो है आपको पता है कि प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा और बाय द बॉयज़, यानी कि एक से ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है तो बाय द बॉयज़ लगा के इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। चलिए अब तो आपको देखिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद कर लेना। तो चलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ कैसे आपको याद करना है। याद करने के लिए आपको याद रखना है कि ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ पैसिव वॉइस में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट अगर आपको बनाना होगा, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट्स फूड, इस तरीके का अगर सेंटेंस वहाँ दिया जाएगा पैसिव वॉइस में, तो पहले क्या सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और एस और ईएस रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले लाना है इज़ आर एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लगाना। ये आपको लिख लीजिए, ये वाला जो है फॉर्म आपको लिख लीजिए और इसको 2-3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। ज़्यादा आपको इसमें समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ये सबको आपको रट्टा मार लेना है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस जो मैं आपको पढ़ा रहा था अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस तरीके का आपका क्वेश्चन रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस देख लें, सब्जेक्ट रहेगा आपका, सब्जेक्ट के बाद जो है आपका रहेगा इज़ आर एम, उसके बाद V1 प्लस ING रहेगा, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो खेल रहा हूँ प्लेइंग लगा हुआ तो V1 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ING लगा के ऑब्जेक्ट लिख देना। इसका पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट लिखना है इज़ आर एम, ऊपर जो मैं आपको पढ़ाया बीइंग लगा के बाय फिर सब्जेक्ट, ये दोनों को आपको क्या करना नोटबुक में आपको लिख लेना है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि पहले आपको सब्जेक्ट, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, उसने खाना खा लिया, इस तरीके का सेंटेंस आता है जिसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर आई हैज़ या हैव लगाएंगे, अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। वर्ब का इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट ये हो गया। इसका आपको पैसिव चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट लाना है। और इसमें क्या होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हैज़ के बाद जो है आपको अगर इसका पैसिव बनाना हो तो हैज़ बीन बढ़ाना होता है, जैसे हैज़ बीन, उसके बाद हैव बीन, इस तरीके से आपको बढ़ाना होगा। उसके बाद है वर्ब का आपको पता है कि थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में, उसके बाद बाय लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। यानी कि यही आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पर काम होता है, ऑब्जेक्ट पर काम होता है, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पर आपको काम होता है। जैसे एक लिखा हूँ उसको मैं आपको पढ़ा के दिखा रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं कि ही हैज़ ईटेन अ मैंगो, उसने आम खा लिया है। तो आपको अगर पैसिव में चेंज करना होगा तो आपको सबसे पहले आपको पता है कि अ मैंगो लाना पड़ेगा, यहाँ से आपको अ मैंगो लाइए, उसके बाद अ मैंगो लिख दिया। और आपको पता है कि सिंगुलर की बात है, एक मैंगो जो है सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, ये आपका जो है सब्जेक्ट में ही है तो ही की जगह पे आपको हिम लिख देना है। ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। देखिए पैसिव में और एक्टिव दोनों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो इसको क्या करना है, इस वाले पेज को आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है 2-3-4 मरतबा, और इस वाले को जो मैं आपको बताया हूँ इस वाले रूल्स को आपको याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ वैसे ही आएगा कि प्लेइंग लिखा जाएगा कि चेंज द फॉलोइंग
लिखा जाएगा कि इनटू द पैसिव वॉइस में दे दिया जाएगा या फिर एक्टिव वॉइस में। बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको पहले पढ़ना है और देखना है कि पैसिव वॉइस में है या फिर एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस की चिन्हान यही होगी कि पहले क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और और आपका जो है एक्टिव में क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से जो है आप आसानी के साथ इंग्लिश का काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई इंग्लिश का भी क्लासेस करा दीजिए जो आता है। अब जो नेक्स्ट आपको क्लासेस कराई जाएगी वो क्लास इस तरीके की रहेगी, पैराग्राफ की। क्योंकि आपको पता है कि वक्त आपके पास कम है और 10 नंबर का हर साल जो है पैराग्राफ आता है, तो वक्त आपके पास कम है, तो 4 से 5 जो है मैं आपको पैराग्राफ करा दूंगा। उसको आपको क्या करना है, याद कर लेना। जैसे ईद के ऊपर एक पैराग्राफ हो गया, उसके साथ साथ आपको पैराग्राफ जो है गांधी जी के बारे में एक पैराग्राफ को याद कर लेना है, एक इंडिपेंडेंट डे के बारे में आपको पैराग्राफ में याद कर लेना। रट्टा मार लेना, समझने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि आपके पास वक्त कम है। तो अगर आपने इसी तरीके से इंग्लिश का काम किया तो आसानी के साथ जो है आपका इंग्लिश में अच्छा नंबर आएगा। वीडियो में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश का 5 से 6 सीरीज़ कराया जाए तो मैं करा दूंगा, बट कम टाइम है, इसी वजह से जो है 4 से 5 ही मैं सोच रहा हूँ कि करवा दूँ, ताकि आपका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाए। देखिए पहले 10 से आता है, कुछ क्वेश्चन 10 से आ जाएगा, उसके बाद जो है पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन आएगा और एप्लीकेशन से। ये 3 जो है 100% आने वाला, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये 100% आएगा। 10 से भी आपका जो है 10 नंबर का रहेगा। देखिए याद रखिए आप, इसलिए मैं आपको वही करा रहा हूँ जो आपका आसानी के साथ जो है 10 नंबर का आपका 10 से रहेगा। उसके बाद जो है 10 नंबर जो आपका रहेगा वो एप्लीकेशन 10 नंबर का रहता है। जैसे कि हेड मास्टर पे एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखिए, या फिर अपने भाई पे एप्लीकेशन, या शादी के लिए, आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। उसके बाद 10 नंबर का आपका पैराग्राफ रहेगा। ये 3 जो है इंग्लिश में 100% आएगा। फ़ोकानिया का अगर आप दे रहे हो, या मौलवी का दे रहे हो, या फिर आप जो है किसी और चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आलिम फाजिल, सभी का इसमें 3 का जो है 100% ये आता है। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ऑब्जेक्टिव जो है मैं लास्ट में करा दूंगा, जिस 1-2 दिन पहले आप ये सब थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।